एक्सरसाइज 1E, वाह, डिवीजन सिखाएगा। क्या सिखाएगा पुष्पा? डिवीजन सिखाएगा। आ गया पढ़ाने के लिए भाई बच्चा यहाँ पर। अब यहीं पढ़ाएगा तुम लोग को डिवीजन, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ देखो, आज के बाद से अगर कभी जिंदगी में डिवीजन को डिवीजन करना पड़ा, मतलब सर 3/4 को डिवाइड करना पड़ा 4/5 से, तो टेंशन नहीं लेंगे, इसको टेंशन दे देंगे। इस चीज को सिंपल करने के लिए आप लोग हमेशा एक अप्रोच रखिएगा, लाइफ में हमेशा काम आएगा। वो 3/4 है ना, डिवाइड हो रहा है किससे? 4/5 से हो रहा है। तो सर करेंगे क्या, इस डिवीजन के साइन को चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना होगा? 3/4 मल्टीप्लाई बाई 5/4। उल्टा कर लिए तो कितना कर देंगे? देखो उल्टा कर दिया ना, इसको क्या किए? उल्टा कर दिए। डिवीजन को चेंज किया मल्टीप्लाई में, तो क्या हो गया? उल्टा हो गया। हो गया ना उल्टा। तो देखो क्या करेंगे, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर से, तो कितना होगा? 3 × 5 बाई कितना हो गया? 4 × 4, फिर कितना हो गया? 15/16। तो आपको ये जानना है कि सर नीचे वाला कहाँ जाएगा? बोलो, नीचे वाला कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। बोलो, नीचे वाला कहाँ जाएगा और ऊपर वाला कहाँ जाएगा? नीचे। अगर आप ऐसे भी लिंक लगा सकते हो तो भी तुम्हारा काम बन जाएगा। लेकिन इतना टेंशन मत लेना, तुम इतना ही टेंशन लेना कि बच्चा जिससे सॉल्व करना, उससे क्या फायदा होगा? स्टेप क्लियर होगा, और एक बार मेथोडोलॉजी समझ में आ गया तो आप कैसे भी रोटेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगा। इसी के साथ हम बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट आप लोग का, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। क्या है टॉपिक? इट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। हम रेशनल नंबर करेंगे क्या? डिवाइड। तो सर यहाँ पर a/b डिवाइड बाई c/d, तो क्या करेंगे सर? इस डिवीजन को क्या करेंगे? चेंज करेंगे मल्टीप्लीकेशन में, और इस भाई साहब क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे, डी ऊपर और सी नीचे। मल्टीप्लाई करने आता है हम लोग, कर लेंगे। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का होगा आरंभ, हो गया शुरुआत प्रैक्टिस का। देखिए चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, सिंप्लीफाई। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इट इज 4/9 डिवाइड बाई कितना है सर? -5/12। डिवाइड चेंज किस में होगा? मल्टीप्लीकेशन में। डिवीजन किस में चेंज होगा? मल्टीप्लीकेशन में। कितना होगा? 4/9 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा? ये चेंज होगा उल्टा, तो क्या हो जाएगा सर? 12 ऊपर चला जाएगा और -5 नीचे आएगा। हालांकि नीचे वाला को निगेटिव नहीं करेंगे हम लोग, ऊपर ट्रांसफर करेंगे, बट यहाँ जो कट सकता है काट लेते हैं, उसको बाद करेंगे। देखो क्या होगा? 3 से 3 और 4 × 3 हो गया ना। अब निगेटिव ऊपर ट्रांसफर कर देना था। क्या होगा सर? ऊपर कितना होगा? 4 बाई, यहाँ होगा 4/3 हो गया, मल्टीप्लाई बाई निगेटिव ऊपर ट्रांसफर कर लिए तो -4 हो गया। कितना हो गया तुम्हारा? 5, यही ना। चलिए वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाई -4, मुझे कितना होगा? 3 × 5, तो माइनस का 16 बाई कितना हो गया? 15। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। डन? यस सर, डन। सेकेंडम क्वेश्चन देखिए आप लोग। सेकेंडम क्या बोला गया है? -8 डिवाइडम किस पे? -7/16। ठीक है, तो भाई मेरे एक बात बताओ, सोच समझ के बोलना, क्या है वो? -8 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा? 16 पर चला जाएगा क्या? यस सर, 16 पर चला जाएगा। -7 कहाँ आएगा? नीचे आएगा। बोलो हाँ या ना? नहीं ना सर, माइनस में दिख रहा है, कट रहा है, काट सकते हो, नहीं काटोगे तो फिर मल्टीप्लाई करके, फिर मल्टीप्लाई करके चेंज करोगे, तो कितना होगा? -8 ऊपर ट्रांसफर कर दो निगेटिव को, तो माइनस का कितना हो गया? 16 बटा कितना? 7। यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं ना। तो अगर तकलीफ हो रहा है तो 1 × कर देना इसे। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो रिजल्ट तो प्लस ही रहेगा। 8 × 16 कितना होगा? 8 4 12। हाँ, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। और 18 6 से कितना होगा? 128 डिवाइड बाई कितना? 7। कटेगा क्या वैल्यू? नहीं कटेगा। 7 एकम 7 नहीं कटेगा, 8 2 16 नहीं कटेगा। तो ये होगा तुम्हारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बोलो कौन सा बना दे, ये बता दे। चलो यहाँ देखो, थर्ड नंबर देखो। थर्ड में क्या बोला गया? -12 पे कितना है? 7 है ना। डिवाइड कौन कर रहा है इसको बताओ? -18 कर रहा है। कौन कर रहा है? माइनस का 18 कर रहा है। नीचे 1 लगा सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। क्या कर रहा है? नीचे 1 लगा सकते हैं ना। तो बालक के क्या बनेगा? -12 पे कितना हो गया? 7 हो गया। डिवीजन किस में चेंज होगा? मल्टीप्लीकेशन में। नीचे पर कहाँ जाएगा? ऊपर। तो क्या हो जाएगा? 1 पे कितना हो गया? 18। माइनस यहाँ भी है, तो माइनस माइनस काट लो, काटो उसको, खत्म करो। अब बताओ ये कटेगा किससे? 2 से कटेगा 6 से, और 2 से कटेगा 3 से, मतलब यही ना 3 है। हाँ यस सर, मतलब 6 से कटेगा 3 बार में, यही ना। तो वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा? ये हो गया 2/7 मल्टीप्लाई बाई 1/3। तो वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा? 2/21, यही ना। 23 कितना होगा? 21 होगा। तो क्या आप लोग क्वेश्चन को भी कर पाओगे? आर यू ओके? क्वेश्चन नंबर 5 देखो तो, 5 नंबर क्या बोला गया है? माइनस का 16 बाई कितना है? 35। डिवाइड को चेंज करो मल्टीप्लाई में, इसको उलट दो तो कितना हो जाएगा? 14/15 होगा ना बाबू। माइनस यहाँ पे है तो माइनस माइनस काट लो। तो अगर सर काट ले तो कितना? 7 2 जा और 7 5 जा, राइट ना। फिर कितना आ गया? 16/5 मल्टीप्लाई बाई 2/15, यही ना। कितना होगा? 16 × 2 कितना? 32, और 5 × 15 कितना? 75। आई थिंक वेरी वेरी सिंपल है। आप लोग जितना क्वेश्चन छूटा दो ठो
बना के दिखाइए फटाक से। क्वेश्चन कौन कौन सा छूटा है? 4th नंबर और 6th नंबर। एवरीवन डू द क्वेश्चन नंबर दिस। भाई गजब। चलो पढ़ते हैं आगे। एवरीवन कम टू द अगला क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है ना। वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। भाई मेरे रॉन्ग है या राइट बताना है अपने को। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या। पहला क्वेश्चन हमारे जिंदगी में जो क्वेश्चन दिख रहा है वो क्या है सर? कि सर वी हैव LHS बराबर क्या लिखोगे बता दो? कितना? 13/5 डिवाइडेड बाई कितना? 26 बाई कितना हो गया? 10। ठीक है भाई, ये क्या है तुम्हारा? LHS है, तो वैल्यू कितना आएगा? सॉल्व करो, कितना होगा? 13 बाई कितना हो गया? 5। ये डिवाइड चेंज किस में होगा? मल्टीप्लाई में। तो वैल्यू कितना होगा? 10 ऊपर चला जाएगा और 26 कहाँ आएगा? नीचे आएगा ना। बोलो हाँ या ना। सर जो कट सकता है काट लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। एक काटेंगे 2 से कटा स्वाहा, एक काटेंगे 2 से कटा स्वाहा, 2 से कटा स्वाहा, वैल्यू कितना आएगा? 1। कोई तकलीफ किसी को? और रहा सर कि हमारे पास ना एंड RHS कितना है? RHS कितना है बाबू? कितना है? 26/10 डिवाइड बाई कितना? 13/5। तो क्या करेंगे? यहाँ देखो, यहाँ देखो 26/10 तो हो गया सर। डिवाइड चीज किसमें? मल्टीप्लाई में। 5 कहाँ जाएगा? ऊपर, और ये 13 कहाँ आएगा? नीचे आएगा। ये ना उल्टा करेंगे ना इसको। जो कट रहा है काट लो, कट गया और कट गया भी 2 से। यस सर, 2 से 2 कट गया तो फिर कितना आएगा? 1। तो सर लिखेंगे क्या हियर? LHS साहब किसके बराबर हैं? RHS के साहब बराबर हैं। हेंस क्या? इट इज ट्रू। हेंस इट इज ट्रू। इट इज ट्रू। इसी बात पे इस क्वेश्चन को बना के दिखाएंगे आप लोग। सेकंड नंबर एवरीवन, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड? ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ओके गो फॉर दिस। ठीक है, जो भी होगा आप लोग बना के दिखाएंगे, सबको कॉपी चेक होगा अभी अभी। चलो देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो देख लिए सबका कॉपी। हम सेकंड देखो कितना है? -9 डिवाइड बाई कितना है सर? 3/4। वजह कितना है सर? 3/4 डिवाइड बाई कितना है? -9। यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 लिख दीजिए, कोई तकलीफ नहीं सर। रेशनल बना देते हैं हम, एक साथ में बनाते हैं। स्टेप आप लोगों को पता है कैसे करना है। हम एक साथ बनाते हैं, अगर बराबर हो गया तो ट्रू, नहीं तो फिर फॉल्स। ये साहब तो चेंज नहीं होंगे, -9 रहेंगे। ये साहब चेंज होंगे, कितना होंगे बताइए? 4/3 होंगे। कोई तकलीफ? ये काटेगा इसको, किससे काटेगा? 3 से काटेगा। अच्छा इधर देखो, इधर कितना है? 3/4 है। चेंज करेंगे तो क्या होगा? 1/-9 नहीं ना होगा। ये काटेगा इसको, देखो यहाँ वैल्यू कितना बनेगा? ये वैल्यू बनेगा सर 3 मल्टीप्लाई बाई -3 × 4 और नीचे रहेगा 1। और यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा? ऊपर रहेगा 1, नीचे कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाई -3। तो क्या लगता है आपको? ऐसा लगता है कि सर बराबर हो सकता है? -12 इज इक्वल टू 1/-12। इट इज नेवर पॉसिबल। ये कैसा होगा? फॉल्स होगा। कैसा होगा? फॉल्स होगा। क्या बात समझाएं आप लोग को? बाबू अगर आप LHS सॉल्व करते तो वैल्यू कितना आता? बताइए कितना आता वैल्यू? -12 आता। और RHS सॉल्व करते तो वैल्यू कितना आता आपका? 1/-12 आता, मतलब -1/12 आता। तो क्यों बराबर होगा सर? बराबर होगा ही नहीं। यहाँ देखो ये तो बराबर था ना, 1 दोनों आया तो बराबर हो गया। चलो थर्ड बात इसी क्वेश्चन पे, थर्ड नंबर एवरीवन डू द क्वेश्चन नंबर 3। डू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एवरीवन वही काम करेंगे, डायरेक्ट चेक कर लेते हैं कि अगर दोनों बराबर है तो ट्रू, नहीं तो फिर क्या होगा? फॉल्स। एक साथ लेके चलते हैं लेफ्ट राइट को। भाई साहब है -8/9 डिवाइड बाई कितने हैं? -4/3 राइट। नो प्रॉब्लम सर। इक्वल टू इधर दिखाना है आपने को कितना? -4/3 डिवाइड बाई कितना? -8/9। ओके सर। इस साहब को सॉल्व करने के बाद कितना होगा? -8/9 मल्टीप्लाई बाई 3/-4। तो माइनस तो कट गया, 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8 और 3 3 9। तो वैल्यू कितना आएगा? 2/3 आएगा। बोलो हाँ या ना। चलो इधर देखो, अगर यहाँ देखिए तो सर कितना होगा? -4/3 मल्टीप्लाई बाई कितना? 9/-8। तो कट गया तुम्हारा माइनस से माइनस, 4 दूना 8 और 3 3 9। तो वैल्यू कितना आएगा? ये आएगा 3/2। तो क्या लगता है दोनों जिंदगी में कभी बराबर होगा? 2/3 और 3/2 क्या बराबर है? नहीं है बराबर सर, उल्टा है। तो देख यहाँ पर क्या आया? इधर कितना आया? 2/3 आया ना, इधर कितना आया? 3/2 आया। तो बराबर तो होगा ही नहीं। ये भी कैसा होगा? फॉल्स। फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर -7 बाई कितना है? 24 डिवाइड बाई कितना करना है? 3/-16 इज इक्वल टू -3 बाई कितना है? -16 डिवाइड बाई कितना है? -7 में कितना है? 24। बात समझ में आ रहा है क्या? ये ना
तो अब यहाँ से कहानी क्या बनेगा सर, इसको उल्टा करेंगे तो कितना होगा, -7 में कितना होगा 24 मल्टीप्लाई बाई -16 में कितना 3 हो गया। अब देखो यहाँ पर कट सकता है क्या, इधर कितना होगा 3 बाई कितना, अच्छा निगेटिव ऊपर कर लेते हैं ट्रांसफर, तो कितना हो गया -3/16 हो गया मल्टीप्लाई बाई 24 को ऊपर करना पड़ेगा ही ना 24 बाई, अच्छा निगेटिव को ऊपर छोड़ देते हैं, बटा कितना हो गया 7 हो गया। अब चलो कैंसिल करो, जो कट सकता है काट देंगे, तो 8 2 जा और 8 3 जा, यही ना, और यहाँ काटते हैं तो किसे कटेगा 8 2 जा और 8 3 जा, यही ना, राइट। वैल्यू कितना आएगा ऊपर देखो तो कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना होगा 7 × 2 कितना होगा 7 मल्टीप्लाई बाई 2 इट इज 7 है, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ले लिख दे रहे हैं -7 -2 और नीचे कितना है तुम्हारा 3 मल्टीप्लाई बाई 3, उधर कितना आया है ऊपर कितना आया -3 मल्टीप्लाई बाई कितना आया -3 और नीचे कितना आया 2 × 7, जस्ट अपोजिट आ रहा है भाई, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 14 बाई कितना हो गया 9 इज इक्वल टू क्या है 9/14, तो क्या बराबर होगा, कभी नहीं, ऐसा होगा फॉल्स होगा। क्या समझ में आया आप लोगों को, क्या कोई तकलीफ इसमें, बन जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में। चलिए इसी बात पे अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इसके बाद कितने एक्सरसाइज बाकी है, इसके बाद 2 बाकी है ना, कोई बात नहीं 2 दिन में उड़ा देंगे इसको हम, हाँ तो काम चलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड नंबर एवरीवन कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। फिर से क्या करना है अपने को, ट्रू और फॉल्स से करना है, कोई बात नहीं सर। यहाँ पर देखो ये प्रोसेस क्या दिखा रहा है हमको, नाम बताइए तो प्रॉपर्टी का, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 है नंबर ना, वेरी गुड, कोई बात नहीं सर, ब्रैकेट को पहले से निपटाएंगे हम लोग, बाहर जो भी है सब वैसे ही चलेगा। देखो यहाँ पर क्या होगा, ये कितना है 5/9, LHS लिख दिया हमारे पास में, कितना है 5/9, इसको चेंज कर सकते हैं, देखो पर लिख देते हैं 1/3 अंडर ब्रैकेट कितना है तुम्हारा डिवाइड बाई कितना है 5/2 है इक्वल टू कितना है हमारे पास, अच्छा LHS इतने ही है ना, फिर कितना होगा देखो तो यहाँ पर 5/9 से ही रहेगा, मल्टीप्लाई किस में चेंज होगा, सॉरी डिवाइड किस में चेंज होगा मल्टीप्लाई में, तो कितना होगा मल्टीप्लाई बाई कितना 3/1 हो सकता है ना, और बाहर वाला देखो तो किस में चेंज होगा मल्टीप्लाई बाई 2/5 हो सकता है ना, बोलो हाँ या ना। ये सब मल्टीप्लाई में है तो कुछ नहीं, कुछ मत सोचो, चुपचाप मल्टीप्लाई करो, 5 × 3 × 2 और नीचे कितना है 9 × 1 × 5, जो काट सकता है काट देंगे, काट दिए, मेरे कितना आया 2/3 आ गया। अब समझा क्या किया गया, ये तो और आसान है, इसमें एडिशन है ही नहीं। एंड RHS बराबर कितना है बताया, कितना है 5/9 डिवाइड बाई कितना अंडर ब्रैकेट 1/3 डिवाइड बाई कितना है तुम्हारा 5/2। थोड़ा सा यहाँ प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, जो प्रिकॉशन यहाँ नहीं लिया गया है क्योंकि सर यहाँ पर ब्रैकेट से बाहर था डिवीजन, यहाँ डिवीजन पहले है, तो थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा। तो कितना होगा 5/9, ध्यान रखना आप लोग क्या कर रहे हैं, हम ये सिस्टम में गलती होता है, डिवाइड लगा दिए, क्योंकि अगर इसको डिवाइड को चेंज किए ना तो फिर अभी मुश्किल पड़ जाएगा, अभी रुक जाओ बाद में बताएंगे कैसे होगा। 1/3 इसको चेंज कर सकते हैं, कितना होगा 2/5 हो गया ना, हो गया ना। अब इसको तुम पलट दो, कोई तकलीफ नहीं होगा। तो अगला स्टेप में क्या करेंगे सर, कुछ नहीं 5/9 है, इसको चेंज करेंगे, जो नीचे ऊपर कर देंगे, क्या करेंगे 3 × 5 और ये कितना है 1 × 2, आओ चेक करो इसको, क्या करेंगे 5 × 3 × 5 बटा कितना हो गया 9 × 1 × 2, तो क्या होगा सर 3 3 जा 9, तो वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया सर 5 × 5 कितना 25 बाई कितना 3 2 जा 6, तो क्या बराबर होगा हियर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, so it is false, so it is false। क्या तक समझ में आया आप लोग को, इट इज सेम लाइक दैट। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा छोटा सा, क्या आप लोग कर पाएंगे, हो गया टाइम, चलो वेरी गुड, अरे 3 हो गया था, ओके वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, डायरेक्ट क्वेश्चन को समझना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है 4th नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज -9, 2 नंबर को मल्टीप्लाई किया गया, लेट सपोज दैट हमारे पास 2 नंबर है x × y, इसका वैल्यू कितना है -9, अभी बोला गया है लेट करने के लिए। इफ वन ऑफ देम इज -12, तो भाई दो में से हमको कोई मालूम है कितना -12। एक बात बताना आप लोग सिंपल सा, क्या -12 रेशनल नंबर है, बिल्कुल है सर, नीचे 1 लिख सकते हैं ना, सो इट इज रेशनल नंबर 100% सर। तो क्या हो गया वैल्यू सर x × -12 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा -9। तो बस करते क्या है, फाइंड द अदर नंबर निकालना है ना, तो करते क्या है, लेट द अदर नंबर बी, लेट द अदर नंबर बी x, देयरफॉर x मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा -12 इक्वल टू कितना होगा -9। तो यहाँ से देखिए बात में समझिएगा आप लोग, यहाँ पर ना क्रॉस मल्टीप्लाई का एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट निकलता है। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम x में मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी नंबर से,
इक्वल टू कितना है तुम्हारा माइनस का 9। तो होगा क्या कि जब हम यहाँ से इस 12 को हटाना चाहते हैं तो दो तरीका है, एक बच्चा वाला और एक स्टैंडर्ड तरीका। तो आप लोग एक बार जान लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट लगाइएगा दिमाग। हमको 12 हटाना है ना, -12 हटाना है। क्या हटाना है? -12 हटाना है। तो हम इस -12 से इसको पूरे डिवाइड कर लेते हैं, तो इधर भी काम करना पड़ेगा। जो काम उधर कर रहे हैं आपको यही काम इधर करना पड़ेगा, क्योंकि इससे दोनों का वैल्यू कट कुटा के 1 आ जाएगा। तो देखो ये कट गया ना पूरा का पूरा, तो हमारा वैल्यू कितना आया? x बराबर कितना आ गया? -9/-12। सर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, वैल्यू कितना आ गया? 9/12। मतलब कितने से कटेगा? 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12, 3/4। आंसर कितना आ गया? 3/4। तो क्या हमें बच्चा जैसे करेंगे? नहीं करेंगे। देखिए ध्यान से क्या करेंगे हम, ये देखिए हम लोग क्या करेंगे स्टैंडर्ड तरीका। इसके बाद क्या लिखिएगा स्टेप, ये भी लिख लीजिएगा आप लोग। लेकिन सर हमको यहाँ से x चाहिए, तो इस 12 को यहाँ से हटाएंगे, मल्टीप्लाई में जो है तो वो आके डिवाइड करेगा। बस सुना ध्यान से, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो साइड आके चेंज करेगा बस, लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन में है या डिवीजन में है तो दो ही काम कर सकता है। अगर डिवीजन में है तो डिवीजन में तो क्या करेगा? मल्टीप्लाई, और अगर मल्टीप्लाई में है तो आगे करेगा डिवाइड। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? x बराबर क्या? -9 तो था ही, और इधर कितना जाएगा तुम्हारा? नीचे आ जाएगा -12। मेरे पास देखिए आप लोग, लेट सपोज दैट कि लिखा हुआ है a/b = c/d, कुछ ऐसा है, बीच में इक्वल टू है, तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर क्या लिखा हुआ है AD बराबर लिखा हुआ है CB, तो अगर हम यहाँ से हटाना चाहते हैं तो ऊपर वाला नीचे जाएगा, तो कितना हो जाएगा? A बराबर CB बटा में D, और यहाँ से हम हटाना चाहते हैं किसको? B को हटाना चाहते हैं, तो कितना होगा? B यहाँ जाएगा, तो कितना होगा? A/B = C/D। तो मतलब सर ये हुआ कि अगर हमको दिखा गया कि अगर सर ये ऊपर है तो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। तो वैल्यू कहाँ आ गया? नीचे आ गया। तो काटिए इसको खटाक से, 3 से काटिए, 4 से काटिए, वैल्यू कितना आ गया? 3/4 हो गया आंसर। तो ये आपके ऊपर है कि आप चीज़ों को कितना आसान बना के रखते हैं। बाकी जो दो तरीका है हम दोनों बता दिए। ये तुम्हारा पहला तरीका आसान तरीका, स्टैंडर्ड तरीका, और ये तुम्हारा बच्चा वाला तरीका, ये भी है। तो जो दोनों लिख लीजिएगा आप लोग कि दोनों से हुआ कैसे है। बाकी बढ़ते हैं आगे। आप बोल रहे हैं सर 9 को इधर नहीं कर सकते हैं, ये एक क्वेश्चन समझ में आया आप लोग? क्या बोले हैं? इनका क्या नाम है सर कि क्या 9 को इधर कर देंगे? अब मेरा सुनो, अगर आप इधर करोगे तो क्या कहानी बनेगा, हम चलो बात कर लेते हैं। नहीं, एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेट्स अंडरस्टैंड इट। क्या आपका जो कहानी है कि सर इस -9 को अगर इधर लगे आए तो क्या कहानी बनेगा, यही ना बाबू? चलो देखो इसको, यहाँ देखो, अभी x का वैल्यू कितना आया है? 3/4 आया है ना। यहाँ देखिए, अगर सर इधर दिखा हुआ है x इंटू -12 = कितना है तुम्हारा? -9 × 1 कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना? वी कैन डू इट लाइक दिस। याद रखिएगा कि मल्टीप्लिकेशन में है, एडिशन वगैरह नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है? अब यहाँ पर ना दो कंडीशन बनेगा जैसे आप सोच रहे हैं उसके अनुसार से। हम पहला कंडीशन बता देते हैं, उसके बाद दूसरा कंडीशन में आएंगे। सर ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या करेगा? डिवाइड। तो ये क्या होगा? x इंटू -12 है, और इधर कितना होगा तुम्हारा? -9 नीचे आ जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया? यहाँ पे 1 हो गया। तो फिर यहाँ से क्या होगा? माइनस काटेगा, तो कितना होगा? 4 × 3 और 3 इंटू, वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा? x इंटू 4/3 = आ गया 1। तो हमको चाहिए सर x चाहिए, तो फिर यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा? ए नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, कितना हो जाएगा तुम्हारा? 3/4। इससे भी तुम्हारा आंसर आ गया। लेकिन अगर आप ये करना चाह रहे हैं कि सर हम यहाँ से देखो, इसका सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है? इस भाई साहब को लिख सकते हैं -12x = सर कितना है? -9। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि -12x को छोड़ दिए, इसको इधर लेकर कितना हो जाएगा? +9 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया? 0। ठीक है, ठीक है। अब देखो इस दोनों में देखो कॉमन क्या है तुम्हारा? कॉमन। तो कॉमन कितना होगा? 3 कॉमन होगा, 3 × 4 12, तो 3 3 जा 9। तो अगर इस चीज को देखो लिख रहे हैं -12 इंटू कितना? 3, सॉरी -4 इंटू 3 इंटू x लिख सकते हैं ना? 12x को 4 × 3 12 हुआ, और x लगा दिए, और प्लस का 3 × 3, कोई तकलीफ इससे? इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 क्यों हुआ है? क्योंकि इस पूरे -9 को उठा लेके आ गए हैं। अब देखो यहाँ पर बात क्या बनेगा सर, अगर सर यहाँ पर देखा जाए तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 3 कॉमन ले सकते हैं, बोलो हाँ या ना? ले ली कॉमन, तो वैल्यू कितना आएगा हमारा? यहाँ से आएगा -4x और प्लस का 3 हो गया, कोई तकलीफ इससे? इक्वल टू 0 हो गया ना बाबू? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? यहाँ तक कॉमन लिया गया। अब हम क्या करेंगे, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर दो चीज मल्टीप्लाई और 0 के बराबर है तो ये जो 3 है ना डायरेक्ट 0 के बराबर हो जाए। देखो यहाँ से क्या होगा? -4x + 3 = 0/3 होगा। इधर है मल्टीप्लाई में तो क्या करेगा? डिवाइड ही करेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। तो ऐसे वैल्यू क्या होगा तुम्हारा? -4x + 3 = 0/3 कितना होगा? 0 होगा। तो अगर हम इसको यहाँ पर लिख दें, अगर इसको देखो यहाँ पर लिख रहे हैं, कलर चेंज करके लिख रहे हैं, देखो यहाँ पर अब चलो सोल्व करो इसको।
तुम्हारे पास वैल्यू कितना है, माइनस का 4x माइनस प्लस का 3 इक्वल टू कितना 0। इसको इधर क्या है, क्या होगा, माइनस का 4x इक्वल टू कितना होगा, माइनस का 3 हो गया, बोलो हाँ या ना। और यहाँ से अगर हम सिर्फ x चाहिए तो क्या करेंगे, माइनस 4 को हटाना पड़ेगा, तो क्या होगा, माइनस का 3 बटा कितना होगा, माइनस का 4, तो माइनस माइनस करेगा तो वैल्यू कितना आया 3/4। तो क्या कहानी चेंज हुआ क्या, आप बात को रहता फैला दिए लेकिन आंसर कितना आया, उतना ही आया। तो भाई टोटल इतना तरीका है जिससे आप बना सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, और हर बार में आंसर आपका सेम ही आएगा। चलिए चमकाइए, कम से कम जितना बताए हैं सब लिखिए आप फटाक से। पहला वाला, हाँ तो पहले वाला आसान लगेगा करेगा सबको। चल देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हमसे पूछा 4 स्टेप 4 प्रोसेस, आपने बना रहा एक स्टेप। चलो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 एवरीवन। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज दिया हुआ है -16/9 इफ वन ऑफ द नंबर इज -4/3 फाइंड द अदर। अदर नंबर क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द अदर नंबर बी एक्स, लेट द अदर नंबर बी एक्स, ठीक है सर। नाउ बोला गया सर दो नंबर का, तो एक नंबर तो हो गया एक्स, दूसरा कितना है तुम्हारा -4/3। तो क्या करेंगे, एक्स मल्टीप्लाई बाई -4/3 इक्वल टू कितना है, माइनस का 16/9। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या होगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे जाएगा। हमको क्या चाहिए, एक्स चाहिए ना, तो एक्स को यहीं पे छोड़ दो, ठीक है भाई, छोड़ दिया गया, ओके। अब देखो क्या होगा, दिमाग लगाना है बस, बहुत सिंपल सा दिमाग लगाना है। ये नीचे वाला उठ के जाएगा यहाँ पर, और ये ऊपर वाला उठ के कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है भाई। इधर जो नंबर है छोड़ दो सही, -16 पे कितना हो गया तुम्हारा 9 हो गया, ठीक है। ऊपर वाला कहाँ जाएगा, नीचे, तो कितना आ गया सर, माइनस का 4 आ गया। और नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया सर। 3 3 जा 9 हो गया सर। 4 4 जा 16 हो गया सर। वैल्यू कितना आ गया 4/3। तो वी गॉट एक्स इक्वल टू कितना सर 4/3 एंड दिस इज द आंसर। कोई तकलीफ, इज देयर एनी प्रॉब्लम। क्रॉस मल्टीप्लाई करना एक बहुत ही बेस्ट आर्ट है, मेक इट हैपन एवरीवन, नोट इट। बढ़ेंगे हम आगे, चलो हटा रहे हैं एवरीवन, कम नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ 3 सेट रहता है बोर्ड में, लिखा रहता है। तो यहाँ देखो क्वेश्चन देखो एवरीवन, बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड बी मल्टीप्लाई दिस टू गेट इतना, मतलब क्या है। तो लेट द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर मान लेते हैं एक्स, क्या करेंगे सर, लेट द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर क्या मान लेते हैं, बाय व्हाट रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर मान लेते हैं कितना सर, रेशनल नंबर मान लिए सर कितना एक्स मान लिए, ठीक है सर। नाउ बोला गया सर कि इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें, तो -15 बाई कितना है तुम्हारा 56 है। कितना से करें तो एक से करें, इक्वल टू कितना आना चाहिए -5/7 आना चाहिए, है ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से करना क्या पड़ेगा हमको, यहाँ पर करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा ऑलवेज। हमको इधर एक्स चाहिए ना, तो एक्स को यहीं पे छोड़ दो, इक्वल टू यहाँ पर तो इक्वल टू लगा दो, इस नीचे वाले भाई को भेजो ऊपर, तो कितना हो गया -5 इंटू कितना 56 हो गया ना। अच्छा नीचे कितना था 7, तो 7 को यहीं छोड़ दो। इस -15 को लेके आओ नीचे, कहाँ लेके आओगे नीचे, तो क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई -15। सबसे पहला बात माइनस से माइनस कट गया, 7 से कटेगा ये 8 टाइम्स में, और ये किससे कटेगा तुम्हारा 3 टाइम्स में, राइट ना। तो वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा, x बराबर आ गया कितना 8/3। क्या आंसर हो गया, क्या हो गया हमारा, ये आंसर हो गया। अब देखिए एक बात और, ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है, तो ऐसा मत करिए कि दे जाकर साइन चेंज कर देंगे, नेगेटिव का पॉजिटिव। वो होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में, इस मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता है। मेरे बात देखो यहाँ पर अगर लिखा हुआ है x प्लस का 4 इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, x बराबर क्या होगा बताओ 3 माइनस का 4 हो गया, ये 4 दे जाएगा, क्या होगा साइन चेंज होगा। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ है x मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि साइन चेंज कर ले। x बराबर क्या होगा 3 और डिवाइड क्या करेगा 4, ऊपर है तो नीचे जाएगा ना, बस, ठीक है। ये इसलिए ऐसा होता है, इसीलिए ऐसा होता है क्योंकि सर हमको पता है कि अगर x इंटू 4 इक्वल टू कितना हुआ है 3, तो हमको यहाँ से 4 हटाने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे यहाँ, तो इधर भी कर लेते हैं, तो क्या होगा वैल्यू कट के 1 हो गया, समझे। इसीलिए हमको क्या वैल्यू आया 3/4 आया था। इसी तरीका को हम लोग छोड़ के इस तरीके को लगाते हैं, डायरेक्ट बढ़ाते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, बड़े क्या आगे नहीं तो समझाने के लिए लिखा गया था ना, ये तो आंसर यही है ना। चलो एवरीवन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बाई व्हाट रेशनल नंबर शुड -8/39 बी मल्टीप्लाइड, इसको कितना से मल्टीप्लाई करे टू ऑब्टेन इतना नंबर। ओके सर, लेट द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर भी x मान लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर बी x मान लिए। देयरफॉर
इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर दो, एक से कर लेते हैं। तो -8 बाई कितना, -39 इंटू कितना हो गया, x इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा 1/26, सही ना है, राइट। अब देखो इधर देखो बालक, इधर देखो, इस x को यहीं पे छोड़ दो, छोड़ दिए इसको ऐसे, x के बराबर छोड़ दो, इक्वल टू लिख देंगे। ये भाई कितना है हमारा 1/26, छोड़ दीजिए इसका यहाँ पर। अब देखो करेंगे क्या, ये नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कितना हो गया 1 इंटू कितना हो गया 39 हो गया, और ये माइनस कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो कहाँ गया तुम्हारा मल्टीप्लाई पे कितना -8, ठीक है। जो कटेगा काटेंगे, 13 2 जा और 13 3 जा, हो गया ना। वैल्यू कितना आ गया हमारा, या सर कितना ऊपर 3 आ गया, 1 इंटू 3 होगा ना, मुझे कितना होगा तुम्हारा 2 इंटू -8 है गया, यही ना होगा, इट इज -8 है, -8। तो वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा 3 बाई कितना हो गया -16। तो माइनस तो नीचे रहेगा नहीं, ऊपर करना पड़ेगा, तो -3 बाई कितना हो गया 16 हो गया तुम्हारा आंसर। क्या कोई तकलीफ है समझ में? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना आना चाहिए और अच्छे से आना चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए। बढ़ेंगे आगे, देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 नंबर। क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से। क्वेश्चन ये है कि भाई व्हाट नंबर शुड -33/8 बी डिवाइड करना है ना, टू गेट -11/2। देखो क्वेश्चन क्या है, लेट द रिक्वायर्ड नंबर, क्या माना गया सर, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला गया, भाई व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड, ये डिवाइड हो, मतलब सर -33/8 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू कितना -11/2। बात समझ में आया क्या, इस नंबर को डिवाइड किया जाए किसी और नंबर से। देखो तो क्या करेंगे, यहाँ पर चेंज करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा, आ जाएगा नीचे 1। यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल है, तो करते क्या है सर कि ये -33/8 तो सेम रहेगा, साइन चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में तो क्या होगा 1 ऊपर चला जाएगा, x नीचे आएगा, हाँ या ना, इक्वल टू कितना -11/2, डन। अब देखो ध्यान से, हमको x चाहिए, क्या चाहिए, x चाहिए। तो इस x को एक काम करते हैं, x को इधर भेज देते हैं और बाकी सबको इधर लेके आ जाते हैं। बस एक थोड़ा सा ट्रिकी है, कुछ ट्रिकी नहीं है, बस एक बार समझ लीजिएगा, आराम से बन जाएगा। इस x को उधर लेके चले जाइए, क्या करेंगे सर, इस x को इधर लेके चले जाएंगे। देखो क्या कर रहे हैं हम एवरीवन, -33/8 किए इज इक्वल टू -11 इंटू एक्स कर लिए, और इधर क्या कर दिए सर 2 से डिवाइड कर दिए। क्लियर है क्या, हम क्या किए, x को इधर ट्रांसफर कर लिए, क्योंकि नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। इसको मैं सही छोड़ दिए, क्योंकि हमको x चाहिए ना। अब इस x को हम वहीं पे छोड़ देंगे, बाकी सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको यही छोड़ देते हैं, इस वाले भाई साहब को यहाँ लेके आ जाएंगे और इस वाले भाई साहब को यहाँ लेके आएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, तो वैल्यू कितना होगा -33/8, ये 2 ऊपर चला जाएगा और एलिमेंट कहाँ जाएगा, -11 है ना, -11 आएगा नीचे। बात समझ आ रहा है क्या, तो माइनस से माइनस कट गया, 11 से काटेंगे तो 3 से कटा, और किसे कटेगा 4 से कटेगा, इक्वल टू कितना इधर आएगा x आएगा ना, बोलो हाँ या ना, यस। तो भाई काम बन चुका है तुम्हारा। अब वैल्यू कितना हो गया तुम्हारे यहाँ से, कितना हो जाएगा 3/4 इक्वल टू कितना आ गया, x आ गया ना। तो लिख दीजिएगा दैट इज x बराबर 3/4, और ये आपका हो गया आंसर, ठीक है।